अगर किसी का घर उजाड़ना है, बद्दुआ दिया जाता है ना, पुरुष को दिया जाता है, तो ना भाई मर जाए, बाप को ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन अगर इज्जत उछालनी है, गाली देना है ना, तो पुरुष को नहीं देगा, तो महिला को देगा, उसकी माता को देगा, उसकी बहन को देगा। यहाँ वाक्य में गहराई लाना है, इजी है। उस लेवल की हम हिंदी ही नहीं बोलते हैं। पानी बोले हैं वहाँ जल लिखना है, कपड़ा बोले हैं वहाँ वस्त्र लिखना है, खाना बोले हैं वहाँ भोजन लिखना है, नहाने जा रहे हैं वहाँ स्नान लिखना है। तो आप लोग को जय हिंद। कैसे आप लोग? हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठिए। हाँ, इस बार रिपब्लिक डे पटना में नहीं मनाए हम। हाँ, आप लोग की बड़ी शिकायत रहती थी जी। सब ठीक ठाक चल रहा है? आप लोग देखो भाई, रिपब्लिक डे हम लोग तो सब मना रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में अभी हम लोग देश में हैं, यह स्थिति जो है, इसके लिए तो हम लोगों ने इतनी बड़ी शहादत जो हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, इसके लिए तो नहीं दिया। बहुत सारा चेंजिंग जितना उम्मीद किए थे उतना नहीं हो पाया। अभी क्या है, आप सब लोग माता पिता ने बहुत कष्ट से जो पैसे भेजे हैं यहाँ, इसका यूज आप अगर नहीं कीजिएगा ना, तो आप यकीन मानिए कि कुछ साल बाद आप अपने आप पे पछताइएगा। इसके सिवा आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब देखिए, जिनका रिजल्ट हुआ है वो आपके बीच से ही होते हैं। बस अंतर ये होता है ना कि वो पढ़ाई को बहुत सीरियस रखते हैं, हंसी मजाक को भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा उनके लिए क्या मायने रखता है, पढ़ाई। थोड़ा बहुत आप लोग में लापरवाही हो जाती है, अरे छोड़ो यहाँ पर। जैसे अब किसी का संडे, सपोज कीजिए आपका वीकेंड है, सैटरडे संडे, बिना मतलब का बच्चों को हमने देखा है कि वो फ्राइडे के दिन अपना शेड्यूल खराब कर देंगे। भाई अगर आपको सुबह सपोज कीजिए कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, अर्ली मॉर्निंग सपोज करो कोई उठने वाला है, वो सैटरडे पता नहीं उसको क्या आ जाता है, उसको लगता है वीकेंड उसके लिए है। भाई तुम्हारे लिए वीकेंड नहीं है, अरे संडे उनके लिए है जो काम कर रहे हैं। निठल्लों के लिए कौन सा संडे है? जो संडे, जो बेचारा वर्किंग है। अब आप सपोज, आप कल को, आप जब आपका जॉब हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, इतना वर्कलोड आएगा, इतना वर्कलोड आएगा, आप नहीं संभाल सकते हैं। अब जैसे आप यूपीएससी से गए, तो जितने आपके सबॉर्डिनेट आएंगे ना, वो आपके पास हमेशा 2-4 फाइल लेके आओ, ये लेके आओ, तो आप अपने ऑफिस में बिजी रहेंगे। बहुत सारे अपने अपने एसेंशियल काम, पर्सनल काम को छोड़े होंगे। इन लोगों के लिए वीकेंड्स होते हैं। यार तुम लोगों ने सोच दिया तुम्हारे लिए वीकेंड, क्या काम किया तुम लोगों ने ऐसा? हाँ, कपड़ा धुलने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? हाँ, खाना तो डेली बनाते हो कि संडे को बनाते हो? संडे के दिन एक स्टूडेंट के लिए रिवीजन करो, कपड़े धुल लो, है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन उसको भी तुम लोग ने ना, जो हफ्ते भर कोई काम नहीं कर रहा, वो भी संडे को रेस्ट कर रहा है। किस लिए भाई? तुम्हारे लिए ये बना है? ये सब बेवकूफी नहीं कीजिए। बस जो आप पढ़ रहे हैं, इतना कोशिश जरूर कीजिएगा, ये जो पढ़ लिए हैं वो टॉपिक भूलना नहीं चाहिए, और इतना सतही लेवल का मत पढ़िए कि उस टॉपिक से ही ना आए। इतना समझिएगा कि आप सेम टॉपिक जब पीसीएस के लिए पढ़ते हैं और वही टॉपिक जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, दोनों के अप्रोच में डिफरेंस होता है। तो आप उस अप्रोच को लेके चलिएगा। हालांकि जितना स्टैंडर्ड आप लोग को पढ़ाया जाता है, आप लोग तो खुद समझदार हैं, आपको इतना तो फील होता होगा कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये एग्जाम वाला है कि नहीं। यहाँ पे आप इतना तो नहीं कह सकते नहीं सर स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टैंडर्ड का है कि नहीं आप। और ये भी है कि इतना तो हम एग्जाम से पहले भी कह सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, क्लास नोट से आएगा, और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी मेंस में भी। पिछली बार भी आया था हूबहू क्लास से, इस बार भी आएगा हूबहू क्लास से। आप कितना मेहनत करके लेके चले जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अभी आप देखिए, हो गया बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इतने क्वेश्चन आ गए उसमें, इतने क्वेश्चन आ गए कि बाकी लोगों ने हम लोग की मतलब क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर दिया कि नेता लोग, मिनिस्टर सब कर रहे हैं कि इनके पढ़ाई में से कैसे आ गया। अरे गधों, हम पढ़ाए हैं तो तुम्हारे में से आएगा? ये बताइए, पढ़ाए हैं हम तो आएगा तुम्हारे यहां से। कुछ टीचर्स लोग का कहना है कि इन्हीं के पढ़ाई में से क्यों आया। तो भाई तुम सोचो तुम्हारे में से क्यों नहीं आया गधा। तुमको तो ये कहने से पहले चुल्लू भर थूक के डूब जाना चाहिए। बिना मतलब का पानी बर्बाद करने से क्या ही फायदा, किसी को दिक्कत? तो ये आप लोगों ने सोचना, उनका काम है। दूसरा, एक बच्चा क्यों पढ़ता है? इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बने।
और अगर उसका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बन गया तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाया। जो हमारा ऐसा स्टेट है जहां इंक्वायरी खड़ा कर दिया सब, और बाकायदा इसका डिपार्टमेंट में जांच कर रही है, और बीपीएससी जैसे स्वायत्त संस्था को प्रेस विज्ञप्ति देनी पड़ी कि नहीं, हमने यहाँ से कॉपी नहीं किया था, आप कोई पढ़ाइए दिया तो हम क्या करें। अच्छा, उसकी भी मजबूरी है भाई। अगर आपको सपोज कीजिए कि आपने इंडियन ज्योग्राफी से पूछना है, तो क्या इंडियन ज्योग्राफी से नहीं पूछेगा? पूछेगा। इतने दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पता है कि ये चीज कोई टॉपिक नहीं छोड़े हैं, तो जाए कहां से? ईमानदारी से पढ़ाए हैं लोग, आएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जब भी आप आगे बढ़िएगा ना, तो लोग बिना मतलब आपसे दुश्मनी करने लगे, जलन की तरह। नहीं समझा? एक तो कह रहा था कि मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर पे कैसे आ गया, ये कोई दुश्मनी का वजह है? भाई मोटर हमें आज भी सबसे अच्छी मोटरसाइकिल लगती है, क्योंकि वो आप साइकिल तो खैर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उसकी लिमिटेशंस है कि आप 15 किलोमीटर साइकिल से जाएंगे तो फिर दूसरा फिजिकली इतना थक जाएंगे, मेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा हमको सवारी मोटरसाइकिल लगती है। रीजन क्या? आपको समाज में क्या हो रहा है उसको देखते चल रहे। गाड़ियों में नहीं देख सकते आप समाज का हिस्सा, शीशा बंद, बाहर गर्मी है, अंदर एसी चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं यहाँ पर। वहां जब आप मोटरसाइकिल से चलोगे, समाज के हर चीज हमको खुद ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या है, वहीं घेर के दूसरे सवाल पूछने लगे, सर ये वाला सर जाम लगा देगा भाई हमको तो एक वो वाला मैटर आ जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? तुम उदास हो गए यार, हंसी मजाक कर क्या दिए, तुम उदास हो गए। ऐसे उदास होते हैं नहीं। तो जो तुम इसको थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिए तो उदास हो गया। नहीं नहीं। हाँ, थैंक यू। चलिए, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, बरेली। आप छपरा बिहार छपरा मेरी मौसी रहती है। मौसी घर का हो गया ये। आप बरेली की राय बरेली, वो झुमका गिरा रे बरेली के मजार वाला। यूपी में दो बरेली है ना, एक राय बरेली एक बरेली है। जहां झुमका गिरा तो वहां वाले हो। वो तो बरेली वहां से पास में ही है, बरेली है, रामगढ़ है, ये रामपुर चाकू वगैरह के लिए बरेली। त्रिशूल हवाई अड्डा कहाँ है? बरेली में ही है, पास में ही है वहां पे त्रिशूल। त्रिशूल वहां है ना भैया, एयर स्ट्राइक के समय बहुत हेल्प किया था वहां से खैर वो सब चीजें ज्यादा नहीं डिस्कस। पुलवामा का जो अटैक हुआ था ना, ऑपरेशन बंदर, वहीं से विमान उड़ाए तुम्हारे यहाँ से। बढ़िया। अरे भाई, एक से एक क्रांतिकारी है सब हमारे यहाँ। अच्छा, अब तो ना, अब तो एनडीए में जो बच्चे आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होकर पायलट वगैरह हो गए। तब हम तो नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन बताते हैं सभी, सर ये मिसाइल लगा था, ये लगा, वो लगा। हम कहे वाह भाई, तुम बढ़िया यार। अगर ऐसी ज्यादा संख्या में, अभी तो कम ही गए हैं, 15-20 पायलट गए हैं, सपोज कीजिए 300-400 पायलट पहुंच गए, हम ही बोल देंगे मार दे लाहौर। ठीक है, ठीक है, वो हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, खुश रही, खुश रही। नहीं होता नहीं है, बड़ा प्राउड होता है हमको। अरे अब समझो ना, जो जो बच्चे जिनको क्लास में आदमी देखता था, डांटता बोलता था, वो 6,000 करोड़ की जहाज लेके उड़ा रहा है। तुम्हें क्या सस्ता लगता है राफेल? भाई साहब, 6,000-7,000 करोड़ की जहाज लेके उड़ा रहा है, जिसको हम लोग ना बेंच पे बैठा के पढ़ाए, बेंच पे, लकड़ी के बेंच पे बैठा वाला, 2,000 के बेंच पे बैठ के पढ़ने वाला 6,000 का जहाज लेके जा रहा है। आप समझो, जब वो उड़ गया तो उसका वो थोड़ी सी गलती में, अब समझो आप अपना एक मोटरसाइकिल किसी को नहीं दोगे, मोटरसाइकिल देने से पहले 4 बार पूछोगे चलाने आता है कि नहीं आता है कि नहीं? जिसको देश ने 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ की जहाज दे रखी है, ये 300 करोड़ की तो एक मिसाइल आती है ब्रह्मोस, 300 करोड़ की जो मिस फायर हुआ था। पाकिस्तान मिस फायर हो गया था, मिस फायर हो गया 300 करोड़, वो भिकमंगा कबाड़ बेच दिया उसका। मिस फायर हुआ तो कबाड़ बेच दिया उसका। ऐसी 8-8 मिसाइलें लेके उड़ते हैं सब। तो सोचिए, 6,000 करोड़ की जहाज ले लिया, 300-300 करोड़ की 8 मिसाइल, 4 इधर लिया है, 4 इधर रखा हुआ है यहाँ पे। भाई जब सोचिए यहाँ पे, तो इतनी उन लोग की कैपेबिलिटी होती है। तो आप लोग भी पहुंचिए, आप लोग की बातें वहां रहेंगे, हम लोग को बताइएगा आप कैसे कैसे क्या रहा है। तो हम लोग को थोड़े पता रहता है कि कितना लेके उड़ सकता है, बताता है, अच्छा लगता है। आपका क्या है? हाँ।
आज 26 जनवरी है तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं, आज थोड़ा सा हार्ड, मतलब डेली हमेशा तो क्वेश्चन की बात होती है। दूसरी क्या चीज होती है कि जब आपके जो पढ़ाई है वो तो कंटिन्यूअस हम लोग मेंटेन करते, कई सेंटर होने की वजह से हर जगह इक्वल कोई भी महीने के 30 दिन में नहीं रह सकता है। आप चलो करोल बाग में, करोल बाग में आप चलिए, करोल बाग में हम लोग उसको सुनो ध्यान से बता रहे हैं आप पूरा। अब आप करोल बाग में जाना इंग्लिश मीडियम के बैच में, आप यकीन कीजिएगा आपका जो क्लास यहाँ पे 30 दिन के बाद भी जिसमें शिकायत रहती है ना, वो क्लास वहां 8 दिन में भी होने के बाद वो बच्चे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की आएगी? सर इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट हो जाता है। आप कभी जाके इंग्लिश मीडियम वालों को देखना, अगर हम लोग ये बोल दिए ना कि देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास है, हम ये चीज बता दिए, आप इसे कवर कर लोगे? यस सर कवर कर लेंगे। अगले दिन हम लोग को बोलना नहीं पड़ता है कि भाई तुमने किया कि नहीं किया। और यहाँ पे क्या होता है ना यार, एक पेज अगर हम लोग ये भरोसे पे छोड़ दें चलो इसको तुम लोग कवर कर लोगे, अगले दिन कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, एक पेज छूट गया पूरा बर्बाद हो गए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो अनाथ हो गए यार, क्या करें हम यहाँ। आपको मेरे आप चुपचाप किसी दिन एक दिन उठना, आप यहां से एक दिन उठ के जाना और करोल बाग जाना, यहां से राजेंद्र नगर। आप यकीन कीजिएगा आपका क्लास हर सब्जेक्ट का, हम किसी एक गवर्नेंस हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, आपके किसी सब्जेक्ट का क्लास देखना, आपका क्लास डबल होता है, आपकी मेहनत आधी होती है। और आप किसी भी, आप एक और चीज देखना, कोई भी टीचर होता है यूपीएससी में, उनको कौन आपको कौन से पढ़ाना ज्यादा इजी है? कहते इंग्लिश मीडियम वालों को, बस आधा मेहनत होता है। आप मानिए ना मानिए वो आपकी बात है, आप क्या कर सकते हैं? आप आपके, हम तो जो रियलिटी है वही बता रहे हैं, हम थोड़ी ना करें कि आप लोग, आप एक तो ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा सा एक सेल्फ मेहनत करने के लिए ना, जैसे आप जैसे बोलते हैं ना गवर्नेंस का, रियलिटी में बात के देखिए, कभी पढ़ के देखिएगा गवर्नेंस, जितना आप कह रहे हैं गवर्नेंस आप एक बार पढ़ के देखिएगा। जिनका रिजल्ट होने वाला होगा या जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो पढ़ के देखना, समझे? तो एक होता है कि थोड़ा सा आप लोग घर से भी सेल्फ भी मेहनत करिए। दूसरा प्रॉब्लम बस इस बात का है कि हम लोग बैच को लेके चलते हैं, ड्रॉपर 2-4 स्टूडेंट को लेके नहीं। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट में आते हैं तो आप ऑफिस में चुपचाप ये कह सकते हैं कि हमें वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, वो भी रहेगा तो हम लोग जरूर प्रोवाइड करा देंगे। बट अगर ट्रेन की पटरी के आगे कोई एक आदमी आ जाए, हाँ, कोई ड्राइवर ब्रेक नहीं मारेगा, कचरा जाओ, ऑब्वियस बात है, हम लोग भी कचार देंगे। सीधी बात। अगर कोई ड्रॉपर है तो भैया आप फ्रेशर बैच में आओगे, आप सोचोगे कि आपके हिसाब से चलने लगे, नहीं चलेगा। अब जैसे ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं, उनका 8 घंटा क्लास ले लिया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपर बैच के बच्चों को अगर 8 घंटा क्लास ले लेते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेशर का 8 घंटा लेंगे, मेंटेन करते करते परेशान हो जाएगा। तो बस ये ही थोड़ा सा डिरेल वाला हो जाता है यहाँ पे, कि ड्रॉपर बैच के बच्चे को लगता है कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो ना, और थोड़ा फास्ट भी खींचने के लिए कोशिश करेगा। अब सपोज आप में से इकोनॉमिक्स सपोज किसी का खत्म, ज्यादातर लोग का इकोनॉमिक्स खत्म हो गया होगा। अब सपोज कीजिए कि आपका बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा, बहुत का नहीं होगा, जो जिस बैच का उसका खत्म हो गया होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी वजह से एक आध नंबर से आपका इस बार नहीं हुआ, क्या आप अगली बार नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। और अगर आपने सोचा कि चलो भाई घर पे ना पढ़ के एक काम करते हैं, क्लास ले लेते हैं, अब टीचर जब आएंगे जीडीपी पढ़ाने के लिए, आप उनको पढ़ाने देंगे? अब तो वो यही कहेंगे कि देखो बच्चों, जीडीपी के लिए क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, अमूमन 1 साल लेते हैं, एक एरिया होना चाहिए कि इस एरिया की जीडीपी निकाल। अब आपको कैसा लगेगा? अरे यार अभी तक गवर्नेंस नहीं हुआ। अब आप क्या करिएगा ना, आप सिलेबस पे नहीं जाइएगा, पिछले एग्जाम में आपका जो खराब हुआ है ना, अब आध बता के आप वही वाला खोजिएगा। सपोज कीजिए आपका इकोनॉमिक्स अच्छा हुआ, लेकिन पिछले साल जिसमें फेल हुए उसमें ज्योग्राफी खराब हुआ, तो इसमें बैच के हिसाब से चलेगा ना, हम करते ना। अभी तक ज्योग्राफी नहीं हुआ यहाँ पे भाई, तो तुम भी तो कुछ सेल्फ भी तक देखो, ज्योग्राफी जैसा चाहिए, वो भी इंडियन ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी रहता है कि नहीं। क्लासेज ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर एक चीज हमेशा याद रखना, करंट अफेयर एक आदत है। ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल है करंट अफेयर का क्लास, और उसको एप्लीकेशन पे उसकी हार्ड कॉपी भी, उसकी लिटरेचर भी लिया जाता है,
टेलीग्राम पे भी जाता है, वीडियोज में भी आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? आप सब 9th-10th पास करके आए हो, क्या कभी आपने सोचा, कभी कबीर जी का दोहा लिखने को आता था, बचपन में जीवनी लिखने को आता था, कभी किसी ने कहा कि 4 नंबर की जीवनी आएगी तो 4 में 4 मिलेगा? कभी नहीं बोला है सुने। हम लोग को माइंडसेट ही यह बना दिया गया है हिंदी मीडियम वालों का कि 10 में 10 देना ही नहीं है। इवन हमारा हिंदी बहुत खराब था जब हम इंटरमीडिएट में थे, शायद मैट्रिक या इंटर में थे, इतना तो ध्यान नहीं रहता। तो हमारे टीचर ने क्या बोला था कि देखो तुम्हारा हिंदी खराब है, तुम फेल हो सकता है। मेरा 84 नंबर आया था हिंदी में, और ना हम वो टीचर को खोज रहे थे, उनका जो प्रिय शिष्य था उसका 62 नंबर आया था, हम उनको खोज रहे थे यार सर, और उनको हम जाके ना चमका दिए, मतलब चमकाए मतलब इसमें बदतमीजी नहीं किए, और गए ना तो हम कहे सर, अब 84 या 86 था मेरा, बटा 80 से ज्यादा था, बहुत अच्छा नंबर था, हिंदी में मेरा सबसे ठीक ठाक था। तो हम गए ना तो हम कहे कि सर हमको खुशी इस बात की नहीं कि मेरा 84 नंबर आया, तो किस बात का 16 कैसे काट लिया? तो वो जो टीचर थे ना उनका प्रिय शिष्य था एक ठो, और वो बाप रे कालिदास की तरह विद्वान था वो, उस समय उनका प्रिय शिष्य था। जैसे पंडित जी थे, वो जो हमारा ही दोस्त था बट जाति से पंडित जी था, तो उनको तो एक बेनिफिट ये होता है ना कि पिताजी घर में शास्त्र वगैरह की पूजा चलती रहती है तो याद कर लेते हैं। हम लोग को तो याद हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से याद हो, उसे बड़े बड़े श्लोक यूं ही याद थे। अब जिसके घर में जैसे पिताजी पंडित जी का काम करे तो उनको तो ऑब्वियस बात है याद हो जाता है, उसका उतना नहीं है। हम लोग को टीचर ने क्या बताया था ट्रिक कि देखो हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को फेल किया जाए, इसलिए शुरुआत में जब हम कॉपी चेक करते हैं ना तो फुल में फुल मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। जब ये लग जाता है कि 40 नंबर पा गया तब हम इस पे जुल्म ढाना चालू करते हैं। तो एक काम करना, जिसमें ज्यादा नंबर कटने की संभावना है तुम पहले उसी को लिख देना, ताकि वो नंबर ना काटे कि भैया इसको पास करना है। अब बाद में उसे लिखना जिसमें वो चाह के भी ना काट सके। जैसे 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन, फलाना का जन्म कहाँ हुआ था तो यहाँ, इसका उसमें कहां से काटेगा, वो नहीं समझ आएगा। 1-1 नंबर वाले में 2-2 नंबर नहीं काट सकता। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर का कोई उसमें काट लेता। हम सबसे पहले निबंध लिख दिए 10 नंबर वाला। तू हमें पता था कि अगर इसको पता चल गया कि ये विद्यार्थी पास हो गया है तो 10 नंबर में हमें 6 नंबर देगा, हमें लगता है वो 8-9 दे दिया होगा कि भैया इसको पास करो। फिर जीवनी लिख दिए, फिर कुछ इस टाइप का बड़ा बड़ा जो नंबर आता है वो हमने वहां तक पहले भर दिया उसको। उसने सोचा इसको पास कर देते हैं, बाद में गया होगा तो कहा यार ये तो इधर भी लिखा हुआ है, इसमें अब हम काट नहीं सकते यहाँ पे, अब क्या करें। तो सोचिए हम हिंदी मीडियम वालों को कहां से लड़ना होता है, हमारे ही से, हमारे ही बगल का मित्र, हम दोनों ही नकल करके लिखे थे वहां। और नहीं एक देखो मैट्रिक हो गया वहां पे, तो मैट्रिक में कितना ही होता है आपको समझ में आता है, मैट्रिक इंटर में तो जो वो लिखा था हम लोग भी वही लिखे थे। जैसे हमको 3-4 क्वेश्चन नहीं आया हमने उसे बताया, उसे नहीं आया हम बता दिए, लास्ट में आधा घंटा बच गया तो कहीं ईमानदारी से बताया, एकदम ईमानदारी से बतेले बनी, भरोसा नहीं खे ला तू हमारा कॉपी चेक कर हम तहार चेक करते नहीं। हम लोग पलट पलट के मिलाएं कि जितना क्वेश्चन वो लिखा उतने वो भी लिखा। बशर्ते उसने क्या गलती किया था कि जो 1-1 2-2 नंबर के थे उससे पहले लिख दिया, पहले लिखा तो जो कॉपी चेक करने वाला गया होगा उसने दिया हाँ 2 नंबर 1 नंबर ये नंबर देखा होगा पास हो गया। अब हुमच के जब 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन आया होगा, राइटिंग कैसा है, मात्रा कैसी है, विशुद्ध एकदम उत्तीर्ण हो चुका है, अब मुझे क्लिष्ट नंबर देने होंगे यहाँ पे, हिंदी मीडियम में काट दिया उसका। हमने ये तो हाल है हिंदी मीडियम वालों का। तो आप माइंडसेट से लड़ना पड़ रहा है हम लोग को, माइंडसेट से। अच्छा हम लोग को क्या थी, अब तो हिंदी मीडियम में भी परसेंटेज उठने लगे हैं हिंदी मीडियम के बोर्ड में, वरना आज से 15-20 साल पहले पूछिएगा कि जिसका 65-70% आ गया ना उसको पूछता था सब। आप अपने पिताजी से पूछिएगा 75% आ गया ना गांव में नाम होता था, गांव में नाम होता था। हम लोग के सामने जो पहला लड़का एसएससी की तैयारी करने गया था ना उसको हम लोग स्टेशन छोड़ने आए थे, लोग गांव से तैयारी करने जा रहा है उसको हम लोग ना छोड़ने आए थे लोग स्टेशन, और उसमें से कोई कोटा गया इंजीनियरिंग की तैयारी करने के, हम लोग सबको छोड़ने गए थे कि ये लोग गांव का नाम रोशन करें। शिक्षा का वो लेवल था। और हम ही लोग के साथ जो सीबीएसई बोर्ड का था उदास घूम रहे हैं, मेरा 92% आया, बस मैं क्या करूं, मर जाना चाहिए मुझे तो मैं मर, अरे यार 92% पे तो मर जा रहा है यहाँ पे। हम लोग 75% पे आ डी लिखता था, डिस्टिंक्शन, डी डिस्टिंक्शन लिखता था। हमारा मैट्रिक इंटरमीडिएट में मेरे 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था, अब किसी एक में नहीं था इंटर में यहाँ पे। तो हमको वो लगा ना कि अगर एक और में लग जाता ना तो पूरे मार्कशीटवा पे डिस्टिंक्शन लग जाता, पूरे मार्कशीट पे ही डिस्टिंक्शन लग जाता। तो
एक कोनों में नहीं था, अब इतना ध्यान तो नहीं है किसमें है, किसमें नहीं था। अब इतना किसको ध्यान रहता है, वो कोने काम का है मार्कशीट बाबू। जब पास हुए थे लोग तब समझ में आता बड़ी काम का है। अभी वो क्या है, एक पीस ऑफ पेपर जो कंपटीशन के दौर में आपका मार्कशीट क्या मायने रख रहा है आप ही बताओ। बस एक एलिजिबिलिटी दे रहा है, ये एलिजिबिलिटी है, उसके बाद आपका किस काम के बच रहे हो, कोई बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। तो ये तो लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। एक तो माइंडसेट से आप लड़ रहे हैं, दूसरा इंग्लिश मीडियम में जो टीचर होते हैं वो भी तो एक जो इंग्लिश मीडियम का टीचर है वो इंग्लिश मीडियम का ही स्टूडेंट होगा, उसका माइंडसेट है कि भाई पूरा लिखा है तो पूरा दो। जो हिंदी मीडियम का आज प्रोफेसर बना है वो उस समय स्टूडेंट रहा होगा जिस समय उसका मार्कशीट गणासी से काट रहा होगा, इसे नहीं समझा गया। उस समय 52-53% पास होना, भैया हम लोग के समय बता रहे हैं 63% पा जाएंगे, यूनिवर्सिटी में टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। आज अगर कोई 75 लेके घूम रहा है यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है कि आप अपने पिताजी से पूछिएगा, एक दो आज से 15-20 साल पहले जो होंगे लोग आपके सीनियर लोग, जो उन लोग पूछिएगा, बड़ी उठपटांग था। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले उस समय भी थे, उनकी माइंडसेट ही यहाँ पे। दूसरा एक और चीज है, जब से ऑब्जेक्टिव किया था मार्क्स उठने लगा। ऑब्जेक्टिव भी इसलिए किया है कि नकल कराना आसान है, हाँ और क्या। हम लोग भी ऑब्जेक्टिव, हम लोग के टाइम पे 5 ऑब्जेक्टिव आता था, तो जो ऑब्जेक्टिव रहता था उसका हम लोग नकल कैसे कर लेते थे। जैसे अगर हम माथा खजुआए तो ऑप्शन ए सही है। जैसे अगर पूछे सुरेश, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि सुरेश 10 नंबर क्वेश्चन बताओ, 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। अगर उसने ऐसे बोल दिया मतलब ए सही है, बी सही है, डी सही है, डी नहीं आ रहा भाई, गटई दब गए हमार। समझे, तो ऑब्जेक्टिव को तो हम लोग धुआं उड़ा देते थे यूं। मतलब ऑब्जेक्टिव अगर क्लास में एक बच्चे को भी आ गया ना, मजा लो किसी का गलत हो जाए यहां पर, नहीं समझा। और नहीं तो कसम देते थे लोग, जे ना बताइयो कि माई मर जाए। अरे बचपन का ये कसम बड़ी खतरनाक होता था। तेरा मम्मी कसम है, धरती कसम, विद्या कसम है, वो बेचारा डरे बताता था यहाँ पर। अरे बाप रे, इतना उठपटांग वो था वहां पे, मोबाइल नहीं था वहां पे, तो कसम तो खूब गिलाता था। तो एक को अगर पास हो गया ना, एक को तो सबको बताता था वहां पे, तब उस धीरे धीरे फैल जाता था। तो ऑब्जेक्टिव उस समय कम थे, तो अभी ऑब्जेक्टिव में नकल कराना बहुत ईजी होता है। तो अभी तो चेंजिंग बहुत आ गया, अब हम लोग को ध्यान नहीं है क्या चेंजिंग आ गया। अब तो ऑब्जेक्टिव कितना है, 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 ले भर क्लास को खजुआ डुपट जाएगा। कोई कोई किसी को हेल्प कर रहा है भाई। आंसर ए बी सी होता है। तो एक तो दूसरा क्या है ना, इंग्लिश मीडियम में किताबें जो हैं, समझना ध्यान से बाबू, इंग्लिश मीडियम में रियलिटी है किताबें अच्छे अवेलेबल हैं, अच्छे अवेलेबल हैं। दूसरा, जब हम हिंदी में जाते हैं तो उर्दू, जो उर्दू होती है उसमें वाक्य की गहराई, वाक्य में गहराई लाना इजी है। हिंदी में वाक्य की गहराई लाना उस लेवल की हम हिंदी ही नहीं बोलते हैं। बचपन से हम लोग बोले हैं उर्दू, पानी बोले हैं वहां जल लिखना है, कपड़ा बोले हैं वहां वस्त्र लिखना है, खाना बोले हैं वहां भोजन लिखना है, नहाने जा रहे हैं वहां स्नान लिखना है। तो एक तो हम लोग बोल हिंदी मीडियम के है कहां, हम लोग उर्दू मीडियम के घूम रहे हैं हम लोग। कहां कहां हम जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उर्दू में क्या है ना कि गहराई लिखना बड़ी ज्यादा है, इजी है, और हिंदी में थोड़ा सा टफ है, समझे। तो हम लोग को कई सारे चीजों को फेस करना होता है, ये एक मेजर डिफरेंस आता है। तो आप ना उसमें इंग्लिश के कोटेशन यूज कर लेते हैं। उसके इंग्लिश में एक और खासियत देखना ना, छोटे वर्ड में बड़ा गहराई गहराई बात बोल देता है। इंग्लिश और उर्दू की खासियत है, समझा ये नहीं। क्या बोला, अजीज, कुछ अजीज अजीज बोला है। अजीज मतलब क्या होता है, अजीज मतलब हाँ नियरेस्ट खास है। हाँ, तो उर्दू में थोड़ी सी गहराई होती है, और थोड़े थोड़े लाइन में, जैसे नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, लोग हमें उठाने के लिए रोएंगे।
तो उर्दू जो होता है ना, उर्दू वो ना थोड़ा, अच्छा अब ये उर्दू तुम यूज नहीं कर सकते हो। अरे गधा कहीं काम यहाँ उर्दू पढ़ाने बैठे हैं। देख रहे हो इसको। देखो सुभान अल्लाह बोल रहा है। तो समझो ध्यान से, तो हम लोग ना केवल और केवल एग्जाम से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने माइंडसेट से लड़ रहे हैं। और भी प्रॉब्लम हमारे अंदर देखना, स्कूल लाइफ हिंदी मीडियम वालों का बिहेवियर खराब करने का एक अड्डा है। उसे होमवर्क दिया जाएगा हिंदी मीडियम के बच्चों को, स्कूल लाइफ से तुम देखना, हम दूसरे को नहीं करें, अपने आप में देखना। हमें होमवर्क मिला CWHW, तो जो HW मिलेगा वो हमें कब याद आएगा? सुबह में जब मम्मी टिफिन पैक कर रही होंगी, 13 का टेबल याद, तो बात। अब समझो ध्यान से, होना क्या चाहिए? अगर हमें 13 का टेबल याद नहीं है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आपको सजा ऐसी मिले ताकि सजा भी मिले और आपको क्लास में एंट्री तभी मिले जब आप टेबल याद करके आए। बट हम लोग जुगाड़ लगा के बच भी जाते थे, यहीं से खराब हो जाते हैं हम लोग। यहीं से क्लास की टाइमिंग 8 बजे, समझना, क्लास की टाइमिंग स्कूल की 8 बजे, हम लोग 8:10 पे भी घुसेंगे ना तो इधर उधर गली उली दीवार उवाल फान करके घुस जाते थे। तो हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, ये कंप्लीट हम लोग को उजाड़ दिया, उजाड़ दिया। और हम लोग को गर्मी के दिन में छुट्टी, जैसे समर वेकेशन होगा, 30 पेज अंग्रेजी में राइटिंग लिखना है, इसमें ये लिख तरीका, ये तो ना लिख के दे देगा सब हम लोग को, जैसे लगेगा सजा हुआ है। और हम लोग को भी पता है, तुम लिख के दो ना, हर साल कभी पूरा किए आज तक? बूढ़ा हो गया आदमी, आज तक कभी पूरा किया? तो हमारी आदत बन गई है। गर्मी की छुट्टी होगी, जब लास्ट 1 हफ्ता बचेगा तब याद आएगा, अरे बाप रे लिखना है, तो बुआ आप लिख दीजिएगा, चाचा आप लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। तो हमारा जो कल्चर हम लोगों ने, जिसे नर्सरी से हम लोगों ने पाल के रखा है, जिन आदतों को हम कैसे चेंज कर देंगे? ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है यहां आकर। हम कब जगते हैं? जब लास्ट हो जाता है तब। कब जगते हैं? लास्ट होता है तब। उसके बाद एक और कल्चर कहां खराब है, स्कूल में हमारे टीचर जो होते हैं हर एक लाइन बाय लाइन बताएंगे। जब आप क्लास 7-8 में पढ़ते होंगे, लाइन बाय लाइन ये भी क्वेश्चन बताएंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी बताएंगे, ये सॉल्व। हमारे बुक में ये सिस्टम ही नहीं है कि दिस इज फॉर स्टूडेंट्स एंड दिस इज फॉर टीचर्स। इसे हर हाल में टीचर को ही बताना है, इसे हर हाल में स्टूडेंट को ही बताना है। तो हमें हिंदी मीडियम वालों को आदत ही नहीं, हमें ये लगता है टीचर है, इसका काम है हमें पढ़ाना। काहे नहीं पढ़ाया? काहे नहीं पढ़ाया? तो हमें ना ये दिमाग में बैठ गया है, समझ में आ गया। और हमारे गार्जियन के दिमाग में क्या बैठा है, मेरा बच्चा क्लास 1 अगला बेंच पे बैठेगा तो टेस्ला कंपनी से बड़ बनाएगा कंपनी। जिस गार्जियन को देखो मेरे बेटे को पहले बेंच पे बैठाओ, और बेटा का दिमाग खराब होता है, यार पहला में मत बैठा दे हमको, अरे बाप बाप पहला पे मत बैठा। तो क्या चीज है हमारे दिमाग में एक बैठा है कि हम सिस्टम से बच के निकल सकते हैं। क्लास में जिस दिन टेस्ट होगा, जो पीछे का बच्चा है बच के निकल जाएगा। तो हमारे दिमाग में बैठा है और हम ये आदत से मजबूर है, और हमारी आदत हमें कई बार डुबा देती है। और हमें आदत है कि हम बच के निकल जाएंगे, और अगर बाई दी वे पकड़ा गए, टेबल सुनाओ, कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी गलती थी, तबीयत खराब हो गया था, नानी घर चल गए थे, ये कर जाते। ये आदत आज भी आप लोग को बर्बाद कर रहा है। आज भी आप अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर सकते, नहीं कर सकते हैं। आज भी आप कोई भी काम करेंगे एकदम लास्ट में करेंगे, जब सारा चीज खत्म हो चुका रहेगा तब। आज भी ये चीजें देखो, लग रहा है उसी के बारे में बोल रहे हैं। वो इतना खुश है ना, आज सब दिल की बात बोल दी है मेरा, एकदम खुश है वो। यस सर एकदम। अच्छा, ऊपर वाला जब आप लोग को बनाया होगा ना, तो दिमाग भर भर के दिया होगा, दिमाग भर भर के दिया होगा, आलस ये सब भी बहुत दिया है आप लोग को। तो अरमान तो आप लोग के ऐसे हैं जैसे, अच्छा एक और चीज कंपेरिजन करना, 10 घंटा हम पढ़ देंगे तो हमरो हो जाएगा, तू नहीं पढ़ सकता है, 10 घंटा तो हम नहीं पढ़ सकते। तो कंपेयर जब हम कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, हम लोग हार रहे हैं अपनी आदत से। और हम लोग जो होता है ना, एक तुम ये वाला बम देखना, 1 रुपये वाला मिर्चैया बम नहीं होता है, वो तहलका नहीं मचाता है, मारेंगे धड़ा रह जाएगा। तो हम लोग की हालत वही है। आपको कोई कितना मोटिवेट कर देना, आधा घंटा से ज्यादा उसका असर नहीं रहता। तुम लोग वही दिवाली वाला 1 रुपये वाले बम हो, अभी ना सबको लग रहा होगा कि नहीं नहीं
हम एकदम सुधरेंगे यार, पढ़ना है हमको, यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आप सर सही बोल रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारी मजाल, तुम्हारा एक मैसेज आ जाएगा तुम पलट जाओगे। हाँ। हम लोग का तो देखिए, इनका कहना है हेल्थ केयर और किस में मैनेजमेंट कर रही है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। चलिए आप लोग का तो जो डिपार्टमेंट है ना हॉस्पिटल, उस पर कभी रिसेशन आने वाला नहीं है, में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में मंदी नहीं आएगी। जिस हिसाब से हमें खाना पीना मिल रहा है ना, अब तो कंफ्यूजन है कि जहर भी मिलावट वाला मिल रहा है, मरेगा ही नहीं वाला। अच्छा, अगर जहर ओरिजिनल खा लिया तो हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं, क्योंकि मर गया हो, अब तो शमशान जाएगा। वो तो जो उसका जहर भी ओरिजिनल नहीं है, अब फिर वो हॉस्पिटल जाएगा आप लोग के पास। फिर बचा लो उसको, अब वो बचेगा क्या, अब तो टेढ़ा हो गया। तो इन लोग का अपना है। अब इनका कहना है कि हम लोग किसी चीज को कैसे आसान बना देते हैं। रियलिटी है, हम लोग भी बहुत ठोकर खाए हैं। हम लोग को ये लगता था कि टीचर लोग हैं, बड़ा हैवी हैवी बात बोलते हैं लोग, बट इनफैक्ट रियलिटी होती है कि आपका एक लेवल होना चाहिए। जैसे आप कोई मकान खरीदी, जमीन खरीदी आप घर बनाने के लिए, और इन्होंने एक जमीन खरीदा, इनका जमीन जो मिल गया वो गड्ढे में मिल गया, और आपका मकान, आपका जो जमीन खरीदी वो समतल जमीन थी, आप वहां मकान तुरंत बनाना चालू कर दीजिएगा, इनको टाइम लग जाएगा गड्ढा भरने में। प्रॉब्लम ये आती है हिंदी मीडियम में, हम लोग के पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है, वी आर नॉट ग्रेजुएट। अरे भाई तो कोई मुस्कुरा रहा है आज को, बुरा लग रहा है। अच्छा ईमानदारी से बता भाई, ऐसा है कि नहीं ग्रेजुएशन में? ईमानदारी से बताओ ग्रेजुएशन करना कितना इजी है? हाँ, आप गांव में फॉर्म भर के आओ। अच्छा हम ये नहीं करें, मेजोरिटी में ऐसे ही है कि नहीं? यहाँ पे मेजोरिटी में है। लेकिन वही अगर आप सपोज कीजिए यूपीएससी में, अपने से समझो ध्यान से, यूपीएससी में एक आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके बैठे हो, और कोई बच्चा जेएनयू वाला बैठा है, आप दोनों ग्रेजुएशन करके बैठे हो, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैठा, भाई कुछ ना कुछ तो एडवांटेज उठाएगा वो। और चूंकि हमें बचपन से आदत लगी है, हम ना थ्रो ऑफ द बॉल, फेंको किसी पे, फेंको किसी के ऊपर, हिंदी मीडियम है फेंको भाई। हम आप अंतर देखो। और एक और भी खराबी है ना कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसमें सबसे अच्छा काम किया जानते हो कौन है? इंजीनियरिंग वालों ने। कोई आईआईटी से बीटेक है, हाँ बीटेक है, मतलब नॉर्मल बीटेक करके बीटेक हो, आईआईटी से, अरे बाप रे बाप, अभी देखिए आईआईटी वाले बाबा, यार आईआईटी वाले जहां जाते हैं अपना झंडा गाड़ के आते हैं। हाँ नहीं देखे आईआईटी वाले? अच्छा आप समझो, क्या वो आईआईटी वाले के बाद डिग्री क्या है? अगर उस किसी आईआईटी वाले से पूछा, आईआईटी तो यार तुम्हारे कॉलेज का नाम है, तुम्हारी डिग्री क्या है? बीटेक। कोई नॉर्मल बेंगलोर प्राइवेट में बीटेक कर ले, उसकी भी डिग्री क्या है? बीटेक। बट ऑन द टाइम ऑफ डिग्री दोनों सेम है, बट दोनों में अंतर कितना है? प्रॉब्लम कब आ रही है ना कि एक तो यूपीएससी में ऐसे बच्चे आ जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, आईआईटीएन है, या एम्स निकाल के आया हुआ है। अब ये बच्चे ही, लेबोरियस बच्चे ही आईआईटी में जाते हैं। हम लोग के साथ इंटर जब पास किया, कौन गया आईआईटी में? जो उस वक्त का एकदम क्रीम ब्रेन था वो आईआईटी में चला गया, उस टाइम का क्रीम ब्रेन एम्स में चला गया। तो उसकी आदत है, वो उस टाइप का, वो हैबिट है उसका, वो चला गया आईएम में चला गया, तो वहां चले गए वहां। अब जब वो आते हैं ना, और आपका सामना आता है, आप जैसे ग्रेजुएशन वालों को, जिनका जो फॉर्म भरवाया रहता है, 4,000 रुपया लिया रहता है, वो फोन करता है कि प्रैक्टिकल का फाइल जमा करना है, तो इसको याद आता है कि हम तो दिल्ली में है, कुछ पैसा लेके हो नहीं जाएगा, 1,500 भेज दीजिएगा। आप बताओ भाई, अब तुम किसी मीडियम में हो, आप लड़ पाओगे? थोड़ा सा देखो भाई, हम आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हमारा ये मतलब नहीं कि हम आपको डीमोटिवेट कर दे। अब आधा बाल उड़ गया, ध्यान से सुनो। या पूरा उड़ने से पहले जॉब ले ले भाई। टेंशन से उड़ गया उसका, चलो कोई बात नहीं। तो उसको क्यों मजाक उड़ा रहे हो? बाल उसका उड़ा है, टेंशन इन लोग को होना चाहिए। रियली बताइए, किसी ना किसी को तो कर्म फोड़ेगा वो। भाई उसे टेंशन की क्या जरूरत है? अब ये मना रही है भाई मेरा जॉब हो जाना चाहिए, वरना भगवान हमारे पापा ऐसा टकला मत खोज दियो भगवान।
नहीं समझे? तो उस पर क्या जरूरत है, आप सीरियस पढ़ो। होता है ये चीज, बड़ा गड़बड़ होता है गर्ल्स के साथ ये चीज स्पेशली, बहुत उटपटांग। अरे बाबू एक बार तुम्हें ये, एक हम पेपर में पढ़े, अखबार में पढ़े, 42 साल का आदमी था, 42 साल का, और उसकी शादी जो किया था 19 साल की लड़की से। 42 साल। हम पेपर में हम कहें कि यार इसको गांव वालों ने जिंदा कैसे छोड़ दिया इस आदमी को। आज के जमाने में, अरे एक समय था, आज से 1200 साल 1300 साल पहले जाओगे ना, तो लड़कियों की शादी पहले कराने की एक मजबूरी ये होती थी कि राजाओं के बीच में आपस में लड़ाई होती रहती थी। भाई राजस्थान का राजा उठ के मध्य प्रदेश के राजा को मार दिया, तो कभी विदेशी आक्रमण होते रहते थे, कभी कोई मुगल आ गया, कभी कुषाण आ गए, सब हुंड शासकों के एकदम राक्षस की तरह मारते थे सब हुंड शासक। तो उन लोगों को ऐसा लगता था ना कि वो लोग जब हमला करते थे तो लड़कियों को भी ना उन लोग बड़ा बदतमीजी करते थे, लेके चले जाते थे वहां पे। तो उनके किसी पिता को लगता था ना कि हम अगर ब्याह कर दिए ना तो हमारी जिम्मेदारी वो हो गई यहाँ पे, और फिर शादी ब्याह बहुत सेफ हो गए वहां पे। क्योंकि ना अभी भी ना हम लोग क्या है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पुरुषों की जिम्मेदारी दी गई है पैसा कमाने की, और महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई है कि आप घर की इज्जत बचा के रखने के लिए। लेकिन ये बटा हुआ है, अभी भी देखिएगा मेजोरिटी में ये बटा हुआ है। इसीलिए अगर किसी का घर उजाड़ना है तो जो बद्दुआ दिया जाता है ना, पुरुष को दिया जाता है, तो ना भाई मर जाए, बाप को ये हो जाए, ये हो जाए, जब बद्दुआ देगा। लेकिन अगर इज्जत उछालनी है, गाली देना है ना, तो पुरुष को नहीं देगा, तो महिला को देगा, उसकी माता को देगा, उसकी बहन को देगा यहाँ पर। क्योंकि ये हम किस समाज में रह रहे हैं जहां दो पुरुषों की लड़ाई में गाली सुनना पड़ता है बहन को, और वहां हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अच्छा, एक अफवाह उड़ा दिया, सब जानते हो क्या, कि पढ़ा लिखा इंसान हर पढ़ा लिखा रहेगा ना तो समस्याओं को दूर कर देगा। पढ़ा लिखा ज्यादा करप्शन कर रहा है, पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा, एक अफवाह उड़ा दिया है सब। यहाँ लीगल है सब, एकदम खतरनाक है सब वहां पे। क्यों? पहले समय में जिन लोगों के पास शिक्षा थी उन्होंने ही तो सबसे ज्यादा अत्याचार किया छोटे जातियों पे। शिक्षा रहती तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। एक अफवाह है ये, यहाँ ये रहेगा तो बहुत हो जाए। संस्कार जरूरी होना चाहिए। आप अनपढ़ लोगों से भी मिलिएगा ना कुछ कुछ से, आपको दिल खुश हो जाएगा, क्या इंसान है यहाँ पे। और किसी किसी ऐसे पढ़े वालों से मिलोगे ना, मन करेगा मारे एक झापड़ इसको, अभी नाच के गिर जाए। यहाँ पर नहीं मिलोगे। यहाँ पर एक और अफवाह उड़ाया, ऐसे जानते हो क्या, गाँव में बड़ी खुशहाली है। अरे गाँव में इस बात का झगड़ा है कि उसके यहाँ मोटरसाइकिल है, हमारे यहाँ नहीं है। गांव में इतने छोटे छोटे मैटर को लेकर झगड़ा है जिसका कोई उम्मीद नहीं। आप खुद सोच के, शहर में पता नहीं ऊपर कौन रहता है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, सबसे जरूरी क्या चीज है, एक अच्छा इंसान बनिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी तो सबकी होगी, किसी का इस अटेम्प्ट में होगा, किसी का नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा यहाँ पर। और एक रियलिटी है, थोड़ा सा आप इसको नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन जब मजबूरी में स्वीकारते हैं तो दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतना वो लोग का स्टैंडर्ड अगर ठीक नहीं है, समझो आप गुस्सा नाराज हो जाते हो, अंदर से कभी कभी ना कुंठा बैठा लेते हो कि सर ऐसे कैसे बोले। कई बार आप लोग पीसीएस देखते नहीं हो। एक लड़की थी, उसको हमने 2019 बैच में, 19 या 18 बैच में बोले, बहुत पहले उसको समझाए थे कि बाबू तुम देख ले, पीसीएस भी कर लो। गुस्सा हो गई हमारे पे, आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। हम कहे भाई नहीं नहीं आप एकदम कीजिए, एकदम हम साइड हो गए भाई, हम ज्यादा ही तो क्या करोगे भाई, कोई मुंह लगाएगा, उसका उसका मोटिवेशन इतना हाई है कि सुनेगा ही नहीं। 3 साल 4 साल जब हो गया, एक आध नंबर से छट जाने की वजह से नहीं हुआ, तो गर्ल्स के ऊपर एक प्रेशर आने लगता है। और वो प्रेशर आपके माँ बाप नहीं देते हैं, सोसाइटी आपके माँ बाप को देते हैं, वो पास ओवर करते हैं उनके ऊपर। बेटी बड़ी हो गई, तोरा क्या दिक्कत है रे। लेकिन क्या है ना कि उनको लड़कियों को ना पेरिसेबल आइटम समझ के रखा है। मतलब क्या चीजें जो जैसे फल जो होता है ना, फल महंगा होता है बट उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है। सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है यहाँ पे भैया। वो जैसे गेहूं है, सस्ता है, 2 साल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फल को देखते हैं ना, फल के दुकानदार को एक टेंशन होता है, भाई महंगा है बट एक सर्टेन टाइम के बीच में इसको निकालो, वरना ये ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। समाज में लड़कियों को ऐसे ही लोग देख रहे हैं, भाई 25-26 साल हो गया, इसको जल्दी से जल्दी ब्याह करके भेज दो यहाँ पर। और बिना मतलब लड़कियों की एक दुविधा जानते हैं क्या है, कई बार क्या होता है ना कि छोटी बहन की शादी हो गई, अब बड़की को तो लोग ऐसे ही आरोप लगा देंगे, क्या बात है कि इसका नहीं हुआ, ये तो तू छोटकी को काहे देख रहा है। ये तो जो अब आप गौर करके देखे ना, तो हम उसको समझाए, जब उसका नहीं हुआ, बीच में दुर्भाग्य से लॉकडाउन घुस गया,
लॉकडाउन में तो अब ना आप लोग हैबिचुअल हो गए ऑनलाइन एजुकेशन को, उस समय नया नया था, हम लोग को भी नहीं आता था पढ़ाने कैसे, इन्हें का उन्हें दब गया बटन तो समझे में नहीं आता। अब ये फैशन हो गया आजकल, तो सब जगह ये स्क्रीन लग गए हैं, लग गए कि नहीं लग गए। तो उसके बाद जब उसको समझाया तब तो कही कि ठीक है सर पीसीएस देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को समझाया, कोई यूपी पीसीएस में गया, कोई राजस्थान में गया, कोई इसमें। तो जो बच्चे एवरेज हैं, प्लीज बाबू आप समझना इस चीजों को, हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हम आपको दूर तक देख के बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो दोनों के पास चांस है, एक वक्त के बाद आप दोनों बराबर लेवल पे आ जाओगे। ये बात है कि यूपीएससी वाले को हमेशा एज मिलेगा, लेकिन जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, जिस लेवल पे, आप वहां भी आ जाएंगे, और बहुत इजीली आना ही आना है। आप पीसीएस से जाएंगे तो आपको आईएएस का दर्जा मिलेगा, आप डीएसपी बनेंगे, आप पक्का आप डीआईजी तक जाकर रिटायर होंगे। पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक है तो एडीजी जाएंगे, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट ठीक है। हाँ सर 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 ये आपको कुछ बोला, इनकाउंटर कर दें, हाँ मार दें। पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक ठाक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपको जो रियलिटी है वो बता रहे हैं, भाई ये चीज होता है यहाँ पर। तो हम ये नहीं करें कि आपको डीमोटिवेट होना। कई सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं। अभी हमारा एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया। एक शिक्षक कभी सोचा था, कभी हमने सोचा इन बच्चों को, आप लोग से हम ये सोचते थे मिठाई लेके आएगा, कंधा दे के आए, उनको मतलब ना के बाद तो हमको तो कुछ 1-2 दिन तक हमको कुछ अजीब सा लग रहा था। वो आप बता नहीं सकते हो। कभी किसी के घर में, कभी किसी में, मान के चले आपके दादाजी का या दादी जी का देहांत हुआ होगा, वो जो शुरुआत के 2-3 दिन की पीड़ा होती है ना, आप बता नहीं सकते हो शब्दों में क्या होता है। अजीब सा चीज होता है, लगता है कुछ खो गया, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, बहुत बहुमूल्य है। थोड़ा सा आपके अपनी चीजों को थोड़ा संभाल के रखिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, प्लान बी कोई डीमोटिवेट नहीं होता है। पर्ल हार्बर जो था ना, पर्ल हार्बर पे जापान ने जो हमला किया था, अमेरिका को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वो हमला विफल था। उसका प्लान ए फेल हो गया था। एक्चुअल में क्या थे ना, उसके पास जो जहाजें थे उसमें जो टॉर्पीडो वाले थे, टॉर्पीडो मतलब जो पानी के अंदर घुस के फिर ब्लास्ट करते हैं, उसकी खासियत क्या होती है, पानी के अंदर घुस के और जहाज के निचला पेंदी हल बोलते हैं उसे ब्लास्ट कर देता है। तो उसमें धुआं कम निकलता है और जहाज को डैमेज मैक्सिमम होता है। और एक होता है बॉम्बर जहाज, जो ऊपर से बम गिराते हैं। तो जापान का प्लान क्या था कि पहले 70 की संख्या में ना हम टॉर्पीडो वाली जहाजों को आगे भेजेंगे, और ताकि वो टॉर्पीडो गिरा देंगे। और उनको टॉर्पीडो गिराने के लिए ना नीचे आना पड़ता है। बहुत हाइट से टॉर्पीडो नहीं गिराएंगे, वो पानी में बहुत हाइट गिराएंगे, पानी के नीचे वही फंस जाएगा। उन्हें नीचे आना पड़ता था। उसका प्लान ये था। तो टॉर्पीडो वाली जहाजें नीचे थी, अब बॉम्बर जहाज हाइट पे रहती है, बम गिराती है वहां पे, तो वो हाइट पे थी। तो जो उसका कमांडर था ना, उसको एक गन दी गई थी, फ्लेयर गन। फ्लेयर गन ने क्या ना, रोशनी छोड़ता है, उसमें ना बारूद होता है, फ्लेयर ऐसे देखिएगा। दिवाली में रॉकेट जो छोड़ा जाता है ना, एग्जैक्ट वो फ्लेयर गन है। बस वो क्या था, रॉकेट में तो माचिस मारना पड़ेगा, फ्लेयर गन में गन से मार दीजिए, एग्जैक्ट वही है। उसे ये था कि अगर हम एक बार फ्लेयर मारेंगे तो टॉर्पीडो वाले हमला करेंगे, लेकिन अगर हम 2 बार फ्लेयर मार दिए तो टॉर्पीडो वाला हमला नहीं करेगा, बल्कि बॉम्बर हमला करेगा। समझा कि नहीं? क्योंकि उनको सिचुएशन उस समय सेटेलाइट नहीं थी। उन्हें लगा कि अगर हमको दिखेंगे छोटे जहाज हैं तो हम क्यों टॉर्पीडो बर्बाद करेंगे। उस दिन हो गया मौसम गड़बड़, थोड़ा सा बादल आ गए सब। तो कमांडर ने एक फ्लेयर चला दिया कि मतलब टॉर्पीडो मारो। कमांडर देखा मौसम खराब है, पीछे वाले जहाजों को दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, एक और मार देते हैं। पीछे वाले को पहला भी फ्लेयर दिख गया, दूसरा भी दिख गया, मार दिया सब बम वहां पे। जैसे बम मारा ना, तो बमवर्षक जहाजों ने जैसे बम्बार्डमेंट करना चालू किया, वहां तबाही ज्यादा हो गई। सबको खबर लग गया, एक्टिवेट सब हो गए सब, पूरा धुआं धुआं हो गया। पीछे से टॉर्पीडो वाला आ रहा है, मार के धुआं धुआं कर दिया, दिखे तब तो मारेंगे भाई। ये 1940 का टाइम चल रहा है, उस समय कैमरा सही नहीं था, रडार की बात करते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। सोचिए इतना हाई प्रिसिजन का वर्क, जब थोड़ी सी लापरवाही से आगे पीछे हो सकता है। क्या जापान ने हार मान लिया? नहीं माना। आज भी लोग पर्ल हार्बर को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक आध नंबर आगे पीछे हो गया आप लौट के यहां से चले जाइए। आपको याद रखिएगा, कई बार ऐसा चीज आएगा ना, जब लगेगा सब कुछ आपसे छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। याद रखिएगा, वही समय होता है अपने आप को साबित करना। जब ऐसा लगता है ना मैच हार जाएगा, हार जाएगा, और जब लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताता ना, उसका खुशी डबल होता है। आप जिंदगी आपको एक मोड़ पे लाएगी वहां पर। याद रखिएगा,
जब पूरा देश प्लानिंग कर रहा था पर्ल हार्बर का, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा प्लान चेंज हो गया, तो आप तो अकेले हैं, आपका क्यों नहीं ऐसा होगा? एक प्लान जरूर रेडी रखिएगा। वो हम आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको हारने से बचा रहे हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? ठीक है, चलिए, तो आप सब लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।